हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक की जो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और अलग अलग कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये सब आज हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि CH3 तो ये इथेन है, ठीक है। अभी ये क्या है? एल्केन है। बट अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटाकर एक OH ग्रुप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इस तरह से, तो OH ग्रुप के जुड़ने के बाद पहले जो ये इथेन था, अब ये क्या बन चुका है? इथेनॉल बन चुका है। क्या बन चुका है? इथेनॉल। तो इसका मतलब OH ग्रुप ने क्या किया है? इसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया है, अब चेंज कर दिया है। पहले ही एल्केन था, अब ये इथेनॉल बन चुका है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इथेन है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? इथेन है, CH3 बॉन्ड CH3। तो इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ पे CHO ग्रुप जोड़ देता हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये अब क्या बन चुका है? ये बन चुका है इथेनल। क्या बन गया? इथेनल। तो इस वाले ग्रुप ने, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया है, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है। पहले ये एल्केन था और अब ये क्या बन चुका है? इथेनल बन चुका है। तो ऐसा ही कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल दे, ठीक है, प्रॉपर्टीज को बताएं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस की तरह बिहेव करेगा, क्या बन जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो इसके फंक्शन को डिटरमाइन करे, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कहीं पे कि मेजर राम, हम बोल रहे हैं मेजर राम, तो इससे हमको क्या मालूम पता चल रहा है कि राम एक आर्मी ऑफिसर है। राम एक आर्मी ऑफिसर है क्योंकि मेजर राम आ गया। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर सुमन, तो इसका मतलब क्या है कि सुमन जो है वो डॉक्टर है, तो ये क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोफेसर प्रोफेसर RS रावत, तो इसका मतलब जो RS रावत सर है वो क्या है? प्रोफेसर है। तो ये इसका फंक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो ऐसे ही जो एटम्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी चीज का फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और उनको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है एल्कोहल। अगर एल्कोहल की हम बात करें तो एल्कोहल को हम डिनोट करते हैं बॉन्ड OH से। देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम डिनोट करते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H से। फिर आता है हमारे पास ईथर। ईथर को हम डिनोट करते हैं सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। देन कीटोन को हम डिनोट करते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। देन एसिड को हम डिनोट करते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH से। इसके बाद भी हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके सिंबल्स को भी हम देखते हैं, जैसे अमाइड हो गया। तो अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। तो ये होता है अमाइड। देन आता है थाइयोल। तो थाइयोल जो होता है वो होता है बॉन्ड SH। इसको हम मरकैप्टो भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मरकैप्टो। देन आता है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का सिंबल थोड़ा सा बड़ा होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये होता है एनहाइड्राइड का सिंबल। देन अमाइन का सिंबल क्या होता है? बॉन्ड NH2। तो NH2 अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। देन आता है साइनाइड या फिर नाइट्राइल। तो साइनाइड या फिर नाइट्राइल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? बॉन्ड CN। तो ये सिंबल किसका होता है? साइनाइड या फिर नाइट्राइल का। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप और बचते हैं जिनके सिंबल्स के बारे में हम जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उनके सिंबल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सिंबल हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? आइसोसाइनाइड। तो देखो, जो साइनाइड अभी हमने पढ़ा था, साइनाइड में अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइनाइड जो होता है वो बॉन्ड CN होता है। तो आइसोसाइनाइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड NC हो जाएगा। देन ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगा? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस। तो ये सिंबल होता है कार्बोक्सिलेट आयन का। देन आता है एसाइल हैलाइड्स। तो जो एसाइल हैलाइड होता है इसका सिंबल होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। अब देखो यहाँ पर X क्या है? तो X का मतलब है हेलोजन। X का मतलब क्या है यहाँ पे? हेलोजन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। तो X का मतलब यहाँ पे हेलोजन हो जाएगा। इसके बाद आता है नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NO2।
क्या होता है NO2, फिर आता है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है SO3H। H यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो ये दोस्तों, ये कुछ सिंबल्स थे बच्चों जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं पे फंक्शनल ग्रुप यूज करना है तो हमें उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे क्वेश्चन में कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में एसिड है या ये अल्कोहल है या फिर ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। तो ये सिंबल्स जो हैं हमें ध्यान रखने हैं। अगर ये सिंबल्स हमें याद रहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।